Assalamu alaikum to all of you. In this video, we will discuss about admission procedure of Chinese Academy of Sciences, USTC, and then some general discussion about application procedure regarding Chinese universities. First of all, I would like to introduce my colleagues. Assalamualaikum. My name is Munibul Hassan and I'm from Jhelum, Punjab, Pakistan. Or currently I'm a student at Institute of Process Engineering and my major is chemical engineering. हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। बेसिकली मैं पाकिस्तान डेरा गाजी खान से हूँ। मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी एंड पैलियोएंथ्रोपोलॉजी और मेरी रिसर्च डायरेक्शन है मैमल एवोल्यूशन, जिसको मेजर पैलियोंटोलॉजी और स्ट्रेटिग्राफी के नाम से जाना जाता है ज़्यादातर। आज की हमारी जो वीडियो है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 जो हमारा पार्ट है वो हम मिस्टर मुनीब से डिस्कस करेंगे और उसमें हम एप्लीकेशन प्रोसीजर को हम डिस्कस करेंगे। और इन द सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि जब अगर आपका एडमिशन हो जाए, आपने अप्लाई किया, आपका एडमिशन हो गया, तो आपने चाइना आना है। चाइना आने के बाद आपको कौन सी हार्डशिप्स जो हैं वो होती हैं, उनको किस तरह आपने टैकल करना है, ये हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी मिस्टर मुनीब के पास। तो ये हमें एडमिशन प्रोसीजर के हवाले से गाइड करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स ये हमें बताते हैं। जी मिस्टर मुनीब। तो आज की वीडियो एज ऑलरेडी असनान ने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया कि पर्पस क्या है। तो माय पार्ट इन दिस वीडियो विल बी अबाउट द एडमिशन प्रोसेस टू अप्लाई in Chinese university with a special focus on UCAS and USDC. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी वीडियो में 2 वर्ड्स ऑफन यूज़ करेंगे, एक यूकैस और एक यूएसडीसी। तो सबसे पहले मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये क्या चीज़ है। तो यूकैस बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस। ये वन ऑफ द वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी है चाइना में। और जो यूएसडीसी है वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना। हम इन 2 यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र ही क्यों करते हैं, बिकॉज जब हम आंसू स्कॉलरशिप की बात करते हैं जो कि हाईएस्ट पेड स्कॉलरशिप है चाइना की, तो आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको यही 2 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो चूज़ करनी होती है। तो इसी हवाले से फिर हम जो है वो आज की वीडियो पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने जो एडमिशन प्रोसेस है उसकी आउटलाइन आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमने इस प्रोसेस को जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस लेटर, कि आप किस तरह से एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो ले सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सेकंड, आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशंस की डेडलाइंस हैं आंसू स्कॉलरशिप के हवाले से या दूसरी चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में सीएससी के लिए कौन कौन सी डेडलाइन और क्या क्या टेन्योर होता है, कब एडमिशन ओपन होते हैं, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट आपको कब मिलेगा। और इसके बाद थर्ड जो है वो हमारा इसमें आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पोर्टल पे, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्टली जो आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, उस पर हम देखेंगे कि इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं और ये किस डेट को जो है वो इंटरव्यू किया जाता है। तो लेट्स बिगिन विद द एक्सेप्टेंस लेटर। तो एक्सेप्टेंस लेटर में सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो एक ही डॉक्यूमेंट है, वो है सीवी आपकी। और सीवी के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ आपसे रिक्वायर नहीं करती। लाइक इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने रिक्वायर किया होता है कि आपको यूरोपास स्टैंडर्ड सीवी चाहिए, लेकिन ऐसा चाइनीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि आप यूरोपास स्टैंडर्ड फॉर्मेट को जो है वो फॉलो करें और वहीं पे अपनी एक अच्छी सी सीवी क्रिएट करें। और जो आपके इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं, जो आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड है, जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो आपकी लैब्स वगैरह डिजिटल कंप्यूटर स्किल्स है, वो हर चीज़ उसमें मेंशन करें। और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ मेंशन ना करें जो कि आपके मेजर के इररेलेवेंट हो। लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स उसमें मेंशन कर देते हैं डिजिटल स्किल्स में कि फेसबुक, गूगल ड्राइव, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो किसी भी लिहाज से आपकी जो फ्यूचर डिग्री है उसमें आपको हेल्पफुल नहीं होंगी। तो ऐसी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। सेकेंड, इसमें आपके पास जो सीवी के बाद डॉक्यूमेंट है वो है कि आपने ईमेल लिखनी होती है प्रोफेसर को, और एक प्रोफेशनल अंदाज में आपने प्रोफेसर को जो है वो अप्रोच करना होता है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। रिगार्डिंग ईमेल, कि ईमेल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप जो है वो ईमेल टाइटल देंगे, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टिंग एज अ मास्टर स्टूडेंट, या आप इसको कर सकते हैं कि प्रोस्पेक्टिव मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट।
तो कोई सी भी शॉर्ट्स हेडिंग आप ईमेल के सब्जेक्ट में ऐड करेंगे। उसके बाद आप प्रॉपर जो है वो स्टार लेंगे, लाइक डियर प्रोफेसर, आगे आप उसका नाम कोट करेंगे और उसके बाद आप जो है वो एक शॉर्ट सी 2 पैराग्राफ में ईमेल लिखेंगे। ईमेल बॉडी में आपने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आपने लास्ट डिग्री कौन सी की हुई है, ठीक है। और उसके राइट आफ्टर आपने जो है वो लिखना है कि आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से आप प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने जो आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है अगर, तो वो आपने शॉर्ट सा 1 से 2 सेंटेंसेस में उसको एक्सप्लेन करना है। राइट आफ्टर उसके आप बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और उसमें जो प्रोफेसर का रिसर्च वर्क है उसको कोट करेंगे। उस इसमें ये हो सकता है कि आप उसके रिसर्च एरिया को कोड कर सकते हैं, लाइक कोई कैटालिसिस पे काम कर रहा है तो आप कह दें कि मैं कैटालिसिस पे काम देखा आपका, तो उसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ या मेरा प्रीवियस रिसर्च वर्क जो है इससे मैच करता है। या इसके अलावा आप उसके किसी पेपर का रेफरेंस कोड कर सकते हैं कि मैंने आपका ये पेपर रीड किया तो उसमें मुझे काफ़ी जो है वो अट्रैक्ट किया। मैं यहाँ बात इंटरप्ट करूँगा। बेहतर यही है कि आपने अगर कहीं रिसर्च का काम किया है और किसी डायरेक्शन पे किया है और उसी से रिलेटेड ही आपको प्रोफेसर मिल जाएँ तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको इस तरह की ईमेल लिखना या जो कि आपके मेजर से थोड़ा बहुत हटके होंगी तो उससे मोस्टली प्रोफेसर आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अगर आपने कुछ रिसर्च वर्क अपनी यूनिवर्सिटी में या किसी इंडस्ट्री में किया है और आपको एक्सपीरियंस है तो आप जो ही वो एक ईमेल करेंगे प्रोफेसर को जो कि उससे रेलिवेंट होगी तो उसका आपको रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव आएगा और उसमें आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और ईमेल बॉडी बहुत ही ध्यान से, कोई आपने चैट जीपीटी, कोई ग्रामरली, इस तरह की ऐप्स को आपने यूज़ नहीं करना। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि चाइनीज़ प्रोफेसर जो हैं आपसे कम्युनिकेट इंग्लिश में करेंगे ए टू जी सब कुछ, बट आपने कोई हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ नहीं करनी। आपने बिल्कुल सिंपल और प्रिसाइज तरीके में ना अपना काम करना है कि उनको आप अपनी बात अच्छे से समझा सकें। इन शॉर्ट ये है कि आप प्रोफेसर को आप अपनी इंग्लिश से इम्प्रेस नहीं कर सकते। आप उसका जो ईमेल बॉडी है, आपका जो सीवी है, वही आपको एक्सेप्टेंस देने में हेल्पफुल होगा। मुश्किल वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ करने से ये नहीं होगा कि प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस देगा। तो सिंपल वर्ड्स में अपनी कहानी आपने लिखनी है और अप्लाई करना है एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है। और ये एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि ईमेल कहाँ से आएगी। तो ईमेल्स के लिए आपको जो यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज यूकैस और यूएसटीसी की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे इनके इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट हैं और वहाँ पे हर इंस्टीट्यूट के रेलिवेंट जो है वो फैकल्टी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। और अंशु और इन 2 यूनिवर्सिटीज़ का जो लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप जो है फैकल्टी को अप्रोच कर सकते हैं। अब ईमेल्स आप कब स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक जो न्यू सेशन स्टार्ट होता है वो होता है हमारे पास फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। न्यू ईयर जो क्लासेस का स्टार्ट होता है वो सितंबर के बिगनिंग में होता है। आप जो है वो मिड सितंबर के बाद प्रोफेसर्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ मिड सितंबर, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि एज सुन एज पॉसिबल किसी भी प्रोफेसर से आप कमिटमेंट कर लें और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे जो वो रिमेनिंग जो पासपोर्ट वगैरह उस पर वर्किंग करना स्टार्ट कर दें। प्रोफेसर्स के पास मोर देन 100 ईमेल्स लास्ट ईयर उनके इनबॉक्स में आई हैं। जो हमारे रेलिवेंट प्रोफेसर्स हैं उनसे हमारी डिस्कशन होती है मीटिंग्स में, तो वो बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान से, दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज से और दूसरी एशियन कंट्रीज से बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको अप्रोच कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली स्पेशली आंसू स्कॉलरशिप के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपने अपनी सीवी को जो है वो टॉप लिस्ट पे लेके आना है। वो उसी सूरत में होगा जब आपकी सीवी और ईमेल जो है वो एक प्रोफेशनल अंदाज में रिटर्न होंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सेप्टेंस लेटर के हवाले से। इसमें अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आप दोनों में से को ऐड करना चाहें, इलियास। मेरे ख्याल से ऐसा ही है, बस एक चीज़ मैं उसमें ऐड करूँगा। मुनीब ने बताया है कि सितंबर या मिड ऑफ सितंबर में ईमेल करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जुलाई या अगस्त में जितने भी प्रीवियस स्टूडेंट ने अप्लाई किया होता है उनको रिस्पांस आ जाता है कि आपकी स्कॉलरशिप लगी है या नहीं लगी। तो उसी लिहाज से प्रोफेसर को भी पता चलता है कि आया कि मैंने जो पिछला स्टूडेंट एक्सेप्ट किया था वो इस बैच में मेरे पास मेरी लैब में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या इस बैच में मेरे पास सीट है या नहीं है। उसी चीज़ से वैकेंसी की वो वैकेंसी भी बनती है स्टूडेंट के लिए। तो अगर अगर आप एक प्रोफेसर है उसके पास सीट्स ज़्यादा हैं वो तो आपको रिस्पॉन्स कर देगा, वो वेल एंड गुड है। कुछ प्रोफेसर के पास सिर्फ लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो उस एग्जैक्टली। कोई स्टूडेंट अगर उसको स्किप करता है, जैसे आजकल बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे कंट्रीज़ में, यूरोप में भी जा रहे हैं या इटली में, किसी स्टूडेंट के पास चाइना में ही 5-5 6-6 एक्सेप्टेंस होते हैं, तो वो बेटर ऑप्शन को देख के वो स्किप कर देते हैं। तो बेहतर है कि मिड ऑफ सितंबर तक या एंड ऑफ सितंबर या अक्टूबर के स्टार्ट में अगर आप करेंगे तो उसमें ये अवेलेबिलिटी या आपको ये एक
प्लस पॉइंट मिल सकता है कि जिस प्रोफेसर के पास कोई क्विट करके गया है तो उसके पास आपकी सीट बन जाए, प्लेस बन जाए। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मुनीब करें डिस्कस। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पॉइंट है हमारे पास एप्लीकेशन डेडलाइन या इम्पोर्टेंट डेट्स विद रिगार्ड टू द एप्लीकेशन, कि आपके पास एप्लीकेशन कब ओपन होती हैं, कब आप पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं और डेडलाइन उनकी क्या होती है। तो सबसे पहले अगर मैं यूकेएस और यूएसटीसी की बात करूं, जहां पे आपने आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो इनकी एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो आपके पास ओपन होता है मिड ऑफ अक्टूबर से। 15 अक्टूबर को लास्ट ईयर जो है वो इनका पोर्टल ओपन हुआ है। और पोर्टल ओपन होने का मतलब ये है कि आप 15 अक्टूबर के बाद अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिल कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो डेडलाइन है इसकी 15 अक्टूबर से लेके 15 फरवरी तक जो है वो इसकी डेडलाइन होती है। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। अब ये एप्लीकेशन डेडलाइन है, तो एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए कौन सी डेडलाइन है? तो इसका आंसर ये है कि एक्सेप्टेंस के लिए कोई भी ऐसा डेडलाइन नहीं है। जैसे हमने जिक्र किया कि आप 15 सितंबर के बाद अप्रोच करना स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको अक्टूबर में जाकर रिस्पांस मिले, हो सकता है नवंबर में मिले, या हो सकता है आप ट्राई करते रहें और आप ये कोशिश जो है वो जनवरी के एंड तक, इवन के फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक भी आप जारी रख सकते हैं। अगर आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में भी प्रोफेसर ओके कर देता है, एक्सेप्टेंस दे देता है, दैन अगर आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं मीनवाइल, तो आप विद इन ए वीक आप जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और मार्च में आपके जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, या इंस्टीट्यूट जो आपका रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट होता है वो आपके साथ एक ऑनलाइन इंटरव्यू करता है, जिसमें आपको 5 से 7 मिनट दिए जाते हैं अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। और इसके बाद आपकी एप्लीकेशन फाइनल हो जाती है और मिड ऑफ जुलाई 15 और 16 जुलाई को यूकेएस और यूएसटीसी जो है वो आंसू का रिजल्ट जो है वो अनाउंस करते हैं। तो एप्लीकेशन की बात शुरू हुई है, तो इसमें हम डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको जो यूकेएस का पोर्टल है उसके बारे में बता दूं कि ये ऐसा कोई डिफिकल्ट पोर्टल नहीं है। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये लास्ट 3 to 4 ईयर से यूकेएस का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वो ऑलमोस्ट सेम है, अनचेंज है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशन आप विद इन 2 days भी सबमिट कर सकते हैं अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट है। सबसे पहले जो मेजर डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो आपके पास सीवी है। सेकेंडली आपके पास पासपोर्ट होना कंपलसरी है। ठीक है, विद एटलीस्ट 1 year वैलिडिटी, कि जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो 1 year होनी चाहिए फ्रॉम सितंबर जब आपने ज्वाइन करना है। थर्ड, इसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल के हवाले से ये है कि मेजर के अकॉर्डिंग इसकी जो कंटेंट है वो डिफर करता है। ठीक है, यूकेएस की तरफ से कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है रिसर्च प्रपोजल का, कि अगर आप इस तरह लिखेंगे तो तभी एक्सेप्ट होगा। मास्टर वाले 4 to 5 पेजेस तक भी लिख सकते हैं, पीएचडी जो है वो उसको 7 से 8 पेजेस तक एक्सटेंड कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल के बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मीन्स लास्ट यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने डिग्री किया वहाँ से कोई से भी 2 टीचर्स, चाहे वो प्रोफेसर हों या एसोसिएट प्रोफेसर, बेहतर है कि प्रोफेसर मिल जाएं तो वेल एंड गुड है। अगर प्रोफेसर अवेलेबल ना हो तो एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर से आपने रिकमेंडेशन लेटर जो है वो लेना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के हवाले से ये है कि आप अपने टीचर से लेटर लेके उसको साइन करवाएं। ठीक है, उसको स्कैन करके आपने दोबारा टीचर को वापस सेंड करना होगा। और यूकेएस के पोर्टल पे या यूएसटीसी के पोर्टल पे आपने प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है अपने रेफरी की, ईमेल वगैरह, नेम वगैरह और डेजिग्नेशन। तो वो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोफेसर को अप्रोच करेगा, ईमेल करेगा, और प्रोफेसर ने आपके बिहाफ पे आपका जो है रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करना है। तो ये आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर जो है वो चाहिए होते हैं यूकेएस की एप्लीकेशन के लिए। थर्ड पे डॉक्यूमेंट आती है एक्सेप्टेंस लेटर। लास्ट ईयर जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर के हवाले से ये था कि आप सिर्फ प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन पुट करते हैं और यूनिवर्सिटी जो है वो फिर खुद प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं कि ये स्टूडेंट्स आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन जो है वो आपके रेफरेंस से फॉरवर्ड कर रहा है हमें या सबमिट कर रहा है। तो फिर प्रोफेसर जो है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म जो है वो आपके लिए फिल करता है और उसमें वो एग्री करता है कि बाकी स्टूडेंट को मैंने एक्सेप्टेंस दी है और आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट इट एज अ मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट। लेकिन लास्ट ईयर यूकेएस ने इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा चेंज किया है और उसमें एक्सेप्टेंस लेटर स्टूडेंट ने अपलोड करना जरूरी होता है। लाइक जो प्रीवियस काम हो रहा था प्रोफेसर को अप्रोच यूनिवर्सिटी आप भी कर रही है और प्रोफेसर भी आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहा है, लेकिन आपको भी जो है वो एक एक्सेप्टेंस लेटर की पीडीएफ फाइल अपलोड करनी होती है। ठीक है, और उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट यूकेएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसको आप फिल करके अपने प्रोफेसर को भेजेंगे, प्रोफेसर उसमें कमेंट्स ऐड करके और कौन सी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोफेसर टिक करेगा, उसके बाद वो साइन करके आपको रिटर्न करेगा और वो आप जो है वो पोर्टल पे अपलोड करेंगे। हाँ, इसके अलावा मेडिकल है। मेडिकल के हवाले से यह है कि फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म
पार्टनर्स के लिए होता है एक, उसमें भी आपके पास जो है वो एक फॉर्मेट और एप्लीकेशन फॉर्म यूकेएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो वहाँ से आप डाउनलोड करके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप उसके टेस्ट वगैरह करवा के, और जो सिग्नेचर हैं एमएस के मेडिकल स्पेशलिस्ट के, वो आप उस पर सिग्नेचर प्लस स्टैम्प फिर आपको जो स्कैन कॉपी उसमें नज़र आनी चाहिए। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट है लेटर ऑफ मोटिवेशन यूकेएस के लिए। तो लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने जो है वो एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है। अगेन उसके लिए यूकेएस की तरफ से कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक पैराग्राफ 2 से 3 लाइन लिखे होते हैं कि आपने इसमें अपना एकेडमिक बैकग्राउंड, अपना रिसर्च एक्सपीरियंस और इसके अलावा फ्यूचर इंटरेस्ट, ये जो है वो आपने शो करने हैं। तो इसके भी जो जनरल टेम्पलेट है उसमें ये 3 से 4 बातें जो फॉलो कर जाती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप जो है वो लेटर ऑफ मोटिवेशन भी प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू मुनीब। 2-4 चीज़ें शायद कुछ ज़्यादा हैं जो कि मुनीब ने जनरल चीज़ें बताई हैं, तो उनमें जो कुछ प्रॉब्लम्स या किसी स्टूडेंट्स जो चीज़ें फेस कर रहे होते हैं या बार-बार उनको मिस्टेक्स कह सकते हैं, इनको रिपीट कर रहे होते हैं, मैं उनको हाईलाइट करूँगा, एडिशन करूँगा उनमें। रिसर्च प्रपोजल है, वो सिंपल मुनीब भाई ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेजर, और बाद औक़ात प्रोफेसर आपसे मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद आपको डायरेक्शन बताएँगे। वो कहेंगे कि अगर आप इस तरह का प्रपोजल हमें बना के देते हैं तो मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देता हूँ। उनको अगर पसंद, आप प्रपोजल बनाते हैं, उनको अगर पसंद आ जाता है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी बात है नहीं। अगर उनको पसंद नहीं आता तो यू आर ऑलरेडी रिजेक्टेड। तो इसके बाद है रिकमेंडेशन लेटर्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिकमेंडेशन लेटर का एक पैराग्राफ लिख के जो है ना, वो अपने प्रोफेसर के पास चले जाते हैं पाकिस्तान में किसी भी किसी भी कंट्री में, इंडिया प्रोफेसर हो के गया या पास। बांग्लादेश हो गया, जहाँ भी। तो कोशिश करें कि तीन पैराग्राफ, 2-3-4, मतलब एक पेज जो है आपका वो कवर होना चाहिए एटलीस्ट। और उसमें ये नहीं है कि आपके सेंटेंसेस बार बार रिपीट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए और समझ में आने वाले होने चाहिए, ताकि क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर साहिबान हमें यही कहते हैं कि आप जो है ना लेटर लिख के आएँ, हम आपको साइन कर देंगे, क्योंकि वो हर कोई अपने मसरूफ़, उनके लेक्चर होते हैं, रिसर्च ये वो, उसमें मसरूफ़ होते हैं। तो हाँ, एडमिशन प्रोसीजर के एक्सेप्टेंस लेटर लेने के बाद एडमिशन प्रोसीजर में अगर कोई जो है ना डिफ़िकल्टी आती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो आईएसओ को कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस को। मसला ये है, ये वाली चीज़ आपका इंस्टीट्यूट डील करता है। आपका इंस्टीट्यूट का अलग आईएसओ है, यूकास का अलग आईएसओ है। जो यूकास का इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस है वो बीजिंग में है, कन्वेंशन कैंपस में। तो वो इस चीज़ को डील नहीं करता। आपकी एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो आपका इंस्टीट्यूट ही डील करता है। आपके इंस्टीट्यूट के पास ही आपके पोर्टल की एक्सेस होती है। फिर एक डॉक्यूमेंट है, पब्लिकेशन के हवाले से होता है। आप बेहतर है कि अगर आपकी पब्लिकेशन है तो आप वो मेंशन ज़रूर करें। सीवी में तो आपने मेंशन की होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है, कहते हैं कि आपकी पब्लिकेशन है तो उसको अपलोड करें। अगर सिर्फ एक पेपर है, उसमें एप्लीकेशन में भी एक पेपर सबमिशन, एक पेपर फाइल की एक्सेस है, तब तो वेल एंड गुड है। अगर ये नहीं हो रहा तो फिर आप जो है ना अपने पेपर की जो है ना स्क्रीन शॉट ले लें फर्स्ट पेजेस के, उनको वर्ड फाइल में डालें। वर्ड फाइल को पीडीएफ बना के आप उसको अपलोड कर दें, चाहे आपके 10 हैं, 5 हैं, 2 हैं, जितने भी हैं, एक से ज़्यादा हैं। लास्ट चीज़, आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वो होना लाजमी है। उसकी डेट 6 मंथ होती है, 6 मंथ के लिए 120 डेज होती है। तो आप एडमिशन के टाइम आप बनवा लें उसको। फेब से लेकर सितंबर तक मेरे ख्याल में चल जाता है वो। यहाँ आने से पहले पहले आपको वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सपायर होगा तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने थोड़ा बहुत उनको हाईलाइट किया है दोबारा से। जी बहुत शुक्रिया, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस दी जी। लास्ट और थर्ड हेडिंग है हमारे पास इसमें इंटरव्यू के हवाले से, कि जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। अच्छा, इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा अब थर्ड और लास्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरव्यू, और मार्च में आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी इंस्टीट्यूट की तरफ से। अब इंटरव्यू के हवाले से ये है कि सबसे पहले आपने जो रिक्वायरमेंट्स आपको मिलेंगी वो आपने अच्छे से रीड कर लेनी है। उसमें मोस्टली टाइम के हवाले से रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि 5 to 7 मिनट्स आपके पास टाइम होगा। और इसमें मोस्टली ये होता है कि प्रोफेसर का एक पैनल होता है, उसमें 3 प्रोफेसर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, या इवन के इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसके लिए आपने एक पीपीटी तैयार करनी है पावर पॉइंट पे, ठीक है। और वहाँ पे उसका कंटेंट क्या होगा, सबसे पहले आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस, ठीक है। और उसके बाद आप जो है वो वाई चाइना में ही आप क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं। उसके अलावा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि आप इसी रिसर्च डायरेक्शन में काम क्यों करना चाह रहे हैं।
इसी रिसर्च डायरेक्शन से मुराद ये है कि जो आपने रिसर्च प्रपोजल तैयार किया है उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि इसके लिए मेरा जो है वो पहले से मुझे इस पे रिसर्च एक्सपीरियंस है या इसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। तो इसमें आपने उनको कन्विंस करना होता है कि जो आपने टॉपिक चूज़ किया है आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्लाइड्स डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। अगर 5 to 7 मिनट्स आपके पास टाइम है तो ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 16 स्लाइड्स आर मोर देन इनफ। इससे आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितने टाइम में कवर कर सकते हैं और आपके पास टाइम कितना है। इसके अलावा इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग इतनी खास नहीं होती, मतलब कि आपको जनरल जो आपने चीज़ें बताई हैं उन्हीं में से एक आध क्वेश्चन जो आपसे किया जा सके वही हो सकता है। और दैट्स ऑल अबाउट इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है। अब आप रिज़ल्ट का वेट करेंगे और मीनवाइल आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन वगैरह करवा सकते हैं HEC मोफा वगैरह से। ठीक है, और मिड ऑफ जुलाई का वेट करें और इंशाल्लाह आपका जो है वो एडमिशन रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, इसमें इंटरव्यू में मैं एक पॉइंट जो है वो जैसे मुनीब भाई ने बताया है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने PhD और मास्टर में आके यहाँ पे कौन सा वर्क करना है। तो इस पॉइंट का जो है ना वो आपको ऐसे समझ लें कि क्रिस्टल क्लियर हुआ कि मैंने ये मेरी रिसर्च डायरेक्शन होगी और ये मैंने करनी है। क्योंकि सम टाइम जो प्रोफेसर जिसने आपको एक्सेप्टेंस दी होती है उसके पैनल में कोई ऐसा प्रोफेसर बैठा होता है, मे बी उससे सीनियर हो या किसी और ग्रुप का वो हो, लेकिन वो आपके साथ इंटरव्यू में होते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि वाई यू चूज दिस स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, कि ये आपने स्पेसिफिक फील्ड क्यों चूज किया। एक ये पॉइंट। दूसरा ये पॉइंट, अगर आपका मास्टर किसी और कंट्री से है एंड देन नाउ यू वांट टू मूव टू चाइना, तो वो आपको ये क्वेश्चन करेंगे कि व्हाई यू वांट टू लीव दैट कंट्री, क्या आप वो कंट्री छोड़ के जहाँ से आपने मास्टर किया आप इधर क्यों आना चाहते हैं। पाकिस्तान से तो हमने किया है और हम पाकिस्तान से मूव करना चाहते हैं तो फिर नहीं करेंगे। अगर आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, आपने मास्टर किसी और कंट्री से किया है, नाउ यू वांट टू मूव चाइना, तो वो आपको ये क्वेश्चन करेंगे कि व्हाई यू वांट टू लीव दैट कंट्री। तो इसका भी आपके पास प्रिसाइज आंसर होना चाहिए, लंबा एग्जेजरेट नहीं करना आपने, और आपने टाइम का खास ख्याल रखना है। 7 मिनट का इंटरव्यू है तो आपने 6 मिनट में 6 मिनट 30 सेकंड में उसको एंड करना है, क्योंकि एंड पे उन्होंने 2-3 क्वेश्चन करने होते हैं और जस्ट उस दिन आपका इंटरव्यू नहीं होता, लंबी लिस्ट होती है, बाकी स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू होता है, तो उन्होंने उस हिसाब से टाइम डिवाइड किया होता है। तो आपने एग्जेजरेट नहीं करना, टाइम ज़्यादा नहीं लेना, और क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा लेंगे तो ये भी आपके यहाँ से समझेंगे माइनस में जाएगा पॉइंट इंटरव्यू के एंड पे। कुछ क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोसीजर जब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 तो ये है क्वेश्चन, हम मुनीब भाई से पूछते हैं कि हम आंसू के लिए कितनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, स्पेशली फॉर आंसू स्कॉलरशिप। तो क्या इसका है जी भाई आंसर, आंसू स्कॉलरशिप के लिए हम कितनी एप्लीकेशन कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। यूकैस और यूएसटीसी का हमने मेंशन किया कि आप आंसर स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइदर यूकैस आइदर यूएसटीसी, आप इन दोनों में से एक यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे और प्रोबेबली वो आपकी वही यूनिवर्सिटी होगी जहाँ से आपके पास एक्सेप्टेंस होगी, और वहाँ पे आप आंसू पे एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपके पास एक ही है आंसू स्कॉलरशिप के लिए। अब अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे पास यूकैस से भी एक्सेप्टेंस है, यूएसटी से भी है, तो मैं इस केस में क्या करूँ, या अगर यूकैस से ही 2 एक्सेप्टेंस हैं तो यूकैस में तो आप एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं ओवरऑल। ठीक है, अगर यूएसटीसी में आपके पास एप्लीकेशन है तो उस केस में आप जो है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2 तरह की होती है, फुली फंडेड और पार्शियली फंडेड। तो ये मेरे ख्याल से मैंने एड्रेस कर दिया इस क्वेश्चन को कि आपके पास एक ही एप्लीकेशन चांस है आंसू पे अप्लाई करने के लिए। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या चाहिए हमें। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में भी मुनीब भाई आप थोड़ा बता दें। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इस हवाले से लास्ट ईयर से थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हुआ है यूकैस के कुछ इंस्टीट्यूट्स में, लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री है बीजिंग में, तो उन्होंने आइल्स कंपलसरी कर दिया। ठीक है, इसी तरह शंघाई में एक इंस्टीट्यूट है यूकैस का, उन्होंने भी आइल्स के लिए जो है वो कंपल्सन लगा दिया कि अगर आपके पास आइल्स होगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 इंस्टीट्यूट थे लास्ट ईयर ऐसे जिन्होंने आइल्स की रिक्वायरमेंट रखी थी। बाकी जो मोर देन 100 इंस्टीट्यूट हैं यूकैस के ओवरऑल जो क्राइटेरिया है वो उसमें आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो यूएसटीसी हो या यूकैस हो। और अगर आइल्स रिक्वायर्ड नहीं तो कौन सी डॉक्यूमेंट के बिहाव पे आप अपनी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में प्रूव करेंगे, तो उसका आंसर ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जो कि मेरे ख्याल से हमने डॉक्यूमेंट्स में मिस कर दिया है। हाँ। तो इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो आप जो है वो प्रोफिशिएंसी बनवाएंगे लेटर अपनी लास्ट यूनिवर्सिटी से कि आपने यहाँ पे स्टडी किया है और ड्यूरिंग योर स्टडी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश था, ये सेंटेंस आप मेंशन करवाएंगे। और ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं होगा बल्कि 2 पैराग्राफ होंगे जिसमें वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो ये आपका सर्टिफिकेट जो है वो
बन जाएगा एक्सेप्टेबल है फॉर application लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, ठीक है। और बाकी गुड लक फॉर योर एडमिशन। एडमिशन प्रोसीजर जो है वो हमने डिस्कस कर लिया कम्प्लीटली, और ये हमारी वीडियो होपफुली आपके काम आएगी जब आप एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड कर रहे होंगे। और एप्लीकेशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग जितने लिंक्स होंगे वो हम डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे।